गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम भुवनेश शर्मा, मेरे साथ सुष्मिता मैम। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 विषय गणित अध्याय 14 सांख्यिकी पाठ 2 पढ़ेंगे। शुरू करें। देखो प्रश्न नंबर 9, निम्न बारंबारता बंटन की संचयी बारंबारता सारणी बनाइए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दी हुई है। हल वर्ग अंतराल, बारंबारता, संचयी बारंबारता के लिए हम 0 से 10 वर्ग अंतराल की बारंबारता कितनी है 2, तो उसकी संचयी बारंबारता कितनी होगी 2। 2 + 10 बराबर 12, 12 + 25 बराबर 37, 37 + 12 बराबर 49, 49 + 1 बराबर 50, 50 + 20 बराबर 70। समझ आ गया। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से बहुलक का संगत वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई है। हमें बहुलक का संगत वर्ग ज्ञात करना है। हल सबसे अधिक बारंबारता कितनी है 44, वर्ग 30 से 40 की है, अतः बहुलक का संगत वर्ग 30 से 40 है। समझ आ गया। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से x और y का मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता और संचयी बारंबारता दी हुई है। हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। हल x बराबर 11 - 6 बराबर कितना आएगा 5। ऐसे ही y बराबर 14 + 2 बराबर क्या मिला 16। समझ आ गया। प्रश्न नंबर 12, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई है। हमें बहुलक ज्ञात करना है। हल वर्ग अंतराल, बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता
18 है जिसका संगत वर्ग 25 से 30 है। अतः बहुलक का संगत वर्ग हो जाएगा 25 से 30। यहाँ L बराबर 25, F1 बराबर कितना होगा 18, F0 बराबर 13, F2 बराबर 12, H बराबर 30 माइनस 25 बराबर 5। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। L F1 F0 F2 H का मान रखेंगे 25 प्लस 18 माइनस 13 बटा 2 गुणा 18 माइनस 13 माइनस 12 गुणा 5। हल करेंगे 25 प्लस 5 बटे 36 माइनस 25 गुणा 5 बराबर, हल करेंगे 25 प्लस 5 गुणा 5 बराबर 25 बटे 11। हल करेंगे 25 प्लस 25 में 11 का भाग देंगे, क्या मिला 2.27 बराबर, हल करेंगे क्या मिला 27.27। समझ आ गया। प्रश्न नंबर 13, निम्न बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात कीजिए। हल, सबसे अधिक बारंबारता क्या है 16, कौन से वर्ग की है 20 से 25। अतः बहुलक का संगत वर्ग 20 से 25 है। L बराबर 20, F1 बराबर 16, F0 बराबर 7, F2 बराबर 12, H बराबर 25 माइनस 20 बराबर 5। इन मानों को बहुलक के सूत्र में रखेंगे। 20 प्लस 16 माइनस 7 बटे 2 गुणा 16 माइनस 7 माइनस 12 गुणा 5। हल करेंगे 20 प्लस 9 बटे 32 माइनस 19 गुणा 5। हल करेंगे 20 प्लस 45 बटे 13। हल करेंगे 20 प्लस 45 में 13 का भाग देंगे, कितना मिला 3.37।
4 6 जोड़ेंगे, क्या मिला? 23.46। समझ आ गया? प्रश्न नंबर 14, निम्न बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करो। हल, हमें x दिया हुआ है, बारंबारता f दी हुई है, fx ज्ञात करेंगे। fx बराबर 10 गुणा 5 बराबर 50, 15 गुणा 10 बराबर 150, 17 गुणा 2 बराबर 34, 20 गुणा 8 बराबर 160, 22 गुणा 3 बराबर 66, 30 गुणा 6 बराबर 180, 35 गुणा 6 बराबर 210। हम सिग्मा एफ ज्ञात कर लेंगे, फिर सिग्मा एफ एक्स ज्ञात कर लेंगे। कितना आया? सिग्मा एफ बराबर 40, सिग्मा एफ एक्स बराबर 850। समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बराबर मान रखेंगे 850 बटे 40। हल करेंगे, क्या मिला? 21.25। समझ आ गया? प्रश्न नंबर 15, बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है और उसकी बारंबारता दी हुई है। हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। हल, सबसे पहले हम मध्यमान निकालेंगे। देखो 0 + 10 बटे 2 बराबर 10 बटे 2 बराबर 5। 0 से 10 वर्ग की मध्यमान कितना आया? 5। ऐसे ही 10 से 20 वर्ग का मध्यमान 10 + 20 बटे 2 30 बटे 2 बराबर 15। ऐसे ही 20 से 30 वर्ग की मध्यमान 25, 30 से 40 वर्ग का मध्यमान 35, 40 से 50 वर्ग का मध्यमान 45। अब हम f गुणा x निकालेंगे। 9 गुणा 5 बराबर 45,
12 गुणा 15 बराबर 180। 15 गुणा 25 बराबर 375। 10 गुणा 35 बराबर 350। 14 गुणा 45 बराबर 630। अब हम सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे। सिग्मा एफ बराबर 60। सिग्मा एफ गुणा एक्स बराबर 1580। समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। मान रखेंगे 1580 बटे 60। हल करेंगे, कितना आया 26.33। समझ आ गया। प्रश्न नंबर 16, निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है और उसकी बारंबारता दी हुई है। हल, सबसे पहले हम मध्यमान निकालेंगे। 0 से 6 वर्ग का मध्यमान 0 + 6 बटे 2 बराबर 6 बटे 2 बराबर 3। 6 से 12 वर्ग का मध्यमान 9। 12 से 18 वर्ग का मध्यमान 15। 18 से 24 वर्ग का मध्यमान 21। 24 से 30 का मध्यमान 27 प्राप्त होगा। अब हम f गुणा x निकालेंगे। 6 गुणा 3 बराबर 18। 8 गुणा 9 बराबर 72। 10 गुणा 15 बराबर 150। 9 गुणा 21 बराबर 189। 7 गुणा 27 बराबर 189। अब हम सिग्मा एफ और सिग्मा एफ गुणा एक्स निकाल लेंगे। यहाँ सिग्मा एफ बराबर 40। सिग्मा एफ गुणा एक्स बराबर 618। समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। मान रखेंगे 618 बटे 40 बराबर 15.45। समझ आ गया। प्रश्न नंबर 17, 100 छात्रों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए हुए हैं। इनसे माध्यक ज्ञात कीजिए।
हल। सबसे पहले हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। 6, 26, 70, 96, 99 और 100। अब n बराबर 100, इसलिए n/2 बराबर 100/2 बराबर 50। 50 का वर्ग अंतराल कौन सा है? 40 से 50। L बराबर 40, CF बराबर 26, H बराबर 50 - 40 बराबर 10, F बराबर 44। माध्यक के सूत्र में इन मानों को रखेंगे। 40 प्लस 50 माइनस 26 बटे 44 गुणा 10। हल करेंगे। 40 प्लस 24 गुणा 10 बटे 44 बराबर 40 प्लस 240 बटे 44 बराबर 40 प्लस 5.45 बराबर 45.45। समझ आ गया? प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। उपरोक्त बंटन से कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका आलेख खींचिए। हल। 120 से कम बारंबारता कितनी है? 12। ऐसे ही 140 से कम बारंबारता 14। 160 से कम बारंबारता 8। 180 से कम बारंबारता 6। 200 से कम बारंबारता 10। संचयी बारंबारता 12। 12 प्लस 14 बराबर 26। 26 प्लस 8 बराबर 34। 34 प्लस 6 बराबर 40। 40 प्लस 10 बराबर 50। सिग्मा F बराबर 50। अब हम बिंदु 120, 12, 140, 26, 160, 34, 180, 40, 200, 50
को ग्राफ पेपर पर आलेखित करना है तो हमें से कम प्रकार का आलेख प्राप्त होगा। समझ आ गया? y अक्ष पर हम श्रमिकों की संख्या लेंगे और x अक्ष पर उनकी दैनिक आय लेंगे तो हमें ग्राफ प्राप्त होगा। समझ आ गया? प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टर गेहूं का उत्पादन दर्शाता है। इस बंटन को से अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए और फिर उसका आलेख खींचिए। हल: से अधिक 50 से अधिक बारंबारता 2, 55 से अधिक बारंबारता 8, 60 से अधिक बारंबारता 12, 65 से अधिक बारंबारता 24, 70 से अधिक बारंबारता 38, 75 से अधिक बारंबारता 16। संचय बारंबारता बराबर इस सारणी में से अधिक प्रकार की बारंबारता हैं तो हम CF निकालने के लिए घटाएंगे तो सिग्मा F बराबर 100 माइनस 2 बराबर 98, 98 माइनस 8 बराबर 90, 90 माइनस 12 बराबर 78, 78 माइनस 24 बराबर 54, 54 माइनस 38 बराबर 16। अब हम बिंदु 50, 100, 55, 98, 60, 90, 65, 78, 70, 54, 75, 16 को ग्राफ पेपर पर आलेखित करना है। से अधिक प्रकार का आलेख हमें प्राप्त होगा। समझ आ गया? होमवर्क प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित बारंबारता सारणी की सहायता से कम प्रकार की संचय बारंबारता सारणी बनाइए।
प्रश्न नंबर 2, निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करो। प्रश्न नंबर 3, एक कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक निम्न बारंबारता बंटन में दिए हुए हैं, इनका माध्यक ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 4, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ओके, थैंक यू।